कि अभी देश में बीजेपी शासन कर रही है। अगर कश्मीर मानते हैं कि राजकीय स्तर पे हार गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार जीतेंगे भी और देश में सरकार तो है ही। तो अभी इतना भी अगर कांग्रेस वाले जहाँ हलचल करेंगे तुरंत क्या गड़बड़ है तुम्हारी? हाँ जी बताइए। जो इतने दावे से कह सकते हो अगली बार जीतेंगे, कुछ गड़बड़ करो क्या? कुछ गड़बड़ करने का इरादा है क्या? जलेबी की फैक्ट्री खोलेंगे, जलेबी की फैक्ट्री खोलेंगे। अरे इधर सुनो, जलेबी की फैक्ट्री खोलेंगे। जलेबी इधर सुनो। गड़बड़ क्या है? सुनिए, एक मिनट रुको, सवाल का जवाब मैं देता हूँ। 2014 में इलेक्शन थे, 2013 में यूपी में दंगा कराया, 2019 में इलेक्शन आए, कश्मीर में पुलवामा हमला कराया। और हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ नया इरादा है? इरादा है, बिल्कुल है, इन्होंने बता दिया अपना इरादा। अभी दिल्ली में दंगे हुए थे, दंगे का जिम्मेदार कौन था? चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैन एमएलए था। कौन था जिम्मेदार? पार्षद। 13 में सुनिए, 13 में दंगे हुए, उसका जिम्मेदार पार्षद था, एमएलए था। जो उसका जिम्मेदार कौन था? उसके जिम्मेदार, ठीक है। और अगर ये कश्मीर की बात कर रहे हैं कि ऐसे कैसे जीत जाएगी साल भर के, सुनिए, अगर मैंने पूरे साल पढ़ा है, मैंने पूरी साल पढ़ा है, जवाब लीजिए, मैंने पूरी साल पढ़ा है, तो मुझे कॉन्फिडेंस है मैं जीतूंगा। अरे सुनो, क्यों नहीं बोलेंगे भाई जीतेंगे? हिमाचल में क्यों नहीं जीते? जो बोल रहे हो दिल्ली में 7 सीटें आई हैं, हिमाचल में क्यों नहीं आई एक भी सीट? हिमाचल और सुनो, अरे रुक, पहले बात सुनो। मंडी किसका था? अरे बात मंडी सुनो, का सीट किसका है? मंडी का पहले बात सुनो, एक भी सीट नहीं आई हिमाचल में। अच्छा सुनो, मंडी में सांसद कौन है? कंगना सुन यार, क्यों निकल के पड़ रहा है में से? पहले बात सुन, सुनो, ये बीजेपी जहाँ हारती है वही दंगे क्यों कराती है? ये बता मुझे। अच्छा नहीं, हाँ, हिमाचल में पिछले 2 महीने से दंगे हैं। यूपी में क्यों नहीं हुए? तुम कह रहे ना यूपी आ रही, यूपी में क्यों नहीं हुए? यूपी में कब आ रही? अभी कह रहे थे कि यूपी आ रही। अभी लोकसभा में कम सीट आई ना। पहले क्या कह रहा था मैं उसको सुनो। हाँ, ये बोल रहे थे कि सीटें पहले से 6 ज्यादा आई है। मैं कह ऐसे तो कांग्रेस की सपा गठबंधन की भी ज्यादा आई है। अच्छा जी, सरकार तो लेकिन बीजेपी की है, सरकार ऐसे थोड़ा ना आप गठबंधन की कह दोगे। यूपी में एक बार से ज्यादा थोड़ा सुन लो आप भैया, सुन लो यूपी में ज्यादा कैसे आ गई? जब आपसे पूछा जाए एक बार में आ गई, एक बार कम हुई थी, दूसरी बार में आ गई, ठीक है भाई। अभी जो कश्मीर में कितने टाइम से नीचे रुकी पड़ी है? एक टाइम पीरियड होता है ना कुछ, किस टाइम का टाइम पीरियड होता है ना कुछ। 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं वहाँ। मैं वही कह रहा हूँ, पहले से और एक केंद्र शासित थी। आप 99 की सीट की भी तो कह रहे थे, खुशी मना रहे थे। पहले तो कश्मीर 40 से 99 की खुशी मना रहे थे, हाँ या ना? अरे मेरी बात, हाँ या ना? खुशी मना रहे थे 99 की? कुछ नहीं थी। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर में कभी भी इलेक्शन नहीं होते। मैं परमानेंट कश्मीर में रहता हूँ, मैं अब भी कश्मीर से ही आया हूँ। इसमें इलेक्शन नहीं हुए, पहले इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन नहीं हुए, पहले बात बता रहा हूँ, मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ उस चीज की। आप बताओ कश्मीर के हालात कैसे हैं? हालात ऐसे हैं कि हमला करा के ये बोल देते हैं कि आरडीएक्स पाकिस्तान से आया, वहाँ एक चौक से दूसरे चौक पे चेक हुए बिना नहीं जाते। उसमें आरडीएक्स 300 किलो आरडीएक्स अगर ये लेकर जाएगा कहीं, फिर इसका ब्लास्ट हो जाएगा, इसकी चीथड़े नहीं मिलेंगे। उन्होंने शिनाख्त कर दिया बंदा कौन है, कैसे कर दिया? घर के बेटी लंका ढाए, वो घर में ही है, घर में ही है, इसीलिए तो पकड़ बना रखा है। अभी जवाब लीजिए। अभी हमला हुआ था तब किसने छुपा के रखे थे? किसने छुपा के रखे थे? ये देखिए मजे की बात। और अगर ये आरडीएक्स की बात करते ना, जो आतंकवादियों को 6000 में पनाह दे रहा था वो करवाया था हमला। और वैसे दोगलों के लिए तो मोदी जी चाहिए, वैसे दोगलों को पहनने के लिए चाहिए मोदी। सुनो भैया, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, कल तक के वहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी, आज बंद क्यों हो गई? किसने बंद करा दी पत्थरबाजी? सुनो मेरी बात। और सेना का गौरव जो घटाया जा रहा था, उसके वीडियो आ रहे थे कि लोगों को सेना जो है उसके सामने महिलाओं को हथियार बना करके आतंकवादी लोग काम कर रहे थे, वो बंद कैसे हुआ? कभी झुकी
ना कभी झुकेगी। नहीं झुकी। इस बात को दिमाग में रखना। पत्थरबाजी भी तो पत्थरबाजी सुनो, हो या गोली हो, क्यों नहीं झुकी बता रहा हूँ, क्योंकि सेना की इंटेलिजेंस थी, उसने आतंकवादियों को अपनी जीप के सामने बांध दिया। और अब मारा पत्थर किसकी माँ की दम है जो अपना पत्थर चला सकता है। उन्होंने आतंकवादियों को अपनी गाड़ी के सामने बांध दिया और कहा मारा पत्थर। आतंकवादी सुनो एक मिनट। ये जो बातें कर रहा है इन भाई से पूछिए, जो कश्मीर की बात बहुत अच्छी बातें कर रहा है। अभी मोदी जी जब से 18 हमला हुआ उसके बारे में पूछिए इनसे। 18 में कैसा हुआ? 118 को यदि किसी ने 18 में बदल दिया तो तारीफ करना ही चाहिए उस आदमी की। तुमने तो मोदी पाखंड हो, अगर वो टट्टी भी करेगा तो भी तारीफ करोगे। टट्टी सोने की कर दी। यह क्या मतलब है? ये क्यों नहीं मतलब? हमलों में अंतर आया नहीं आया? ये तो जगह दे दिया ना इनको शौचालय। सुनो मेरी बात। 1970 से पहले जहाँ कश्मीर में कोई युवा नौकरी करने के लिए आता था, कोई दिक्कत आते थे। जैसे आज खड़ा है, नहीं कभी नहीं हुआ है। अबे जा पहले दारू उतार ले अपनी। दारू इसको पता ही नहीं कौन सी 370 के बाद तूने कितना बीघा जमीन खरीद लिया कश्मीर में जाके? 370 हटा दिया। इसको अब पता चला है कौन काम करने नहीं आता था। माहौल नहीं बदला वहाँ पर, हालात नहीं बदले तो भाई हार क्यों गया कश्मीर से? भी हालात जब बदल गया कश्मीर से हारा क्यों है? कश्मीर के उनसे पूछ रहे बोलो। मैं कश्मीर का नहीं हूँ, मैं यहीं का हूँ। आप आते जाते रहते ना। अबे दिल्ली उससे क्यों बहस कर रहे हो? उसको उससे मिलो ना पहले जो डिस्टर्ब कर रहा है। पी रखी है उससे क्या बात करें? हर जिले, कश्मीर के हर जिले में है ना भारत के झंडा नहीं लहराया जाता था, जो आज मोदी के टाइम में भारत का झंडा लहराया जाता है। नहीं, लाल चौक पे पहले झंडा था, लाल चौक पे तिरंगा फहराया जाता था। लाल चौक पे आप कभी गए? लाल चौक पे नहीं गया, लेकिन लाल चौक ये गए कभी? चलाए जाते थे और सीधा सीधा ये धमकी दी जाती थी, जिसने झंडा लहराया काट देगी, खून की नदियां बहाएंगे। मोदी क्या थे, वहाँ झंडा लहराया गया, किसमें हिम्मत हुई खून की नदियां किसने बहाती? और कह रहे थे कि अंधभक्त, तो उसमें मैं कह दूं कि निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिर के संभलते रहे, हवाओं ने खूब कोशिशें करी पर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। यही किया मोदी ने। बात सुनो, ये भाई ने कितने अच्छी बात बोला, तिरंगा जलाए जाते थे। अरे कौन सी मुंह से तुम कह दो तिरंगा जलाए जा रहे थे? महबूबा मुफ्ती कौन है बताइए ना? पीडीपी की अध्यक्ष है। उसके साथ तुमने 2.5 साल सरकार चलाया। यही महबूबा मुफ्ती हमारे देश के बारे में कितनी घटिया का बात करते थे। हमारा तिरंगा जलाया और उसके साथ तुमने 2.5 साल सरकार चलाया। अबे कौन सी मुंह से कहते हो तुम? उसके साथ ही गद्दार के साथ तुमने 2.5 साल सरकार चलाया। सुनिएगा, एक मिनट, गट्टर को साफ करने के लिए गट्टर में उतरना पड़ता है। और पहला प्रश्न भैया से, भैया बढ़िया सेंसिटिविटी से बात कर रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। भैया 2014 से पहले कश्मीर में पत्थरबाजी करी जाती थी, 2014 से पहले। हाँ करे, पत्थरबाजी के कम कब हुए हैं? 2014 के बाद। अगर बीजेपी दंगा करवाती है, बीजेपी गलत करती है, तो ये पत्थरबाजी किसने रुकवा दी है? ये बताओ। हमला किसने करवाया? पुलवामा हमला किसने कराया? 2014 में पाकिस्तान ने अगर हमला करवाया, किसने करवाया? सुनिए, एयर स्ट्राइक से जवाब लेने वाला कौन था? बताइए। पहले हमले होते थे। सुनिए, अब जवाब, एक मेरा भी सवाल का जवाब ये देंगे, मेरे सवाल का जवाब भी ये देंगे। सुनिए, मेरे सवाल का जवाब आप भी देंगे। आप ही कह रहे हो। अब सुनिए, एक मेरे सवाल का जवाब ये भाई भी देंगे। सुनिए भाई, नॉर्मली ठीक है जी, बिल्कुल भाई। अगर हमले की बात हुई तो एक जवाब मैं भी सुनना चाहूंगा। जब सर्वजीत जैसा किसान पाकिस्तान चला जाता था, वहां पे उसके छूटने के टाइम पे आते ही वो अपने पाकिस्तानी आतंकवादी उछड़ के वही मरवा दिए जाते थे। आज के टाइम पे क्या हो रहा है सब जानते हैं। एक किसान को नहीं ला पाए थे जिनकी ये बात करते हैं, और आज अभिनंदन ला रहे जो भी है अपने सेना के जवान जाते वहां से, कतर से। उनका जो सेना का सेनाध्यक्ष है वो जाकर प्रधानमंत्री को कहता है कांपती हुई टांगों से कि इसको छोड़ दो, नहीं तो आज पाकिस्तान नहीं बचेगा। ये बात सुनो, वो ये सब न्यूजली और फेकली बातें हैं। एक नहीं है यार, सुनो, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कहा है। मेरी पूरी तो सुनो भाई, पहले पूरी तो सुनो, पहले पूछ लेंगे, पहले पूरी तो सुनो, एक बार पूरी सुनो, मैं बताता हूँ। मोदी है
कुपवाड़ा में, कश्मीर में एक जगह है कुपवाड़ा। कुपवाड़ा से पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा है 40 किलोमीटर दूर। वहां पड़ता है साधना टॉप। साधना टॉप में जाके वो हेलीकॉप्टर क्रैश किया था, ना कि पाकिस्तान में किया था। मैं खुद उसी जगह रहता हूं और मैंने अपनी आंखों से जाके उसको लाइव देखा है। अभिनंदन भारत में ही गिरे थे, में ही गिरे थे, पाकिस्तान में नहीं गए, तो फिर पाकिस्तान में कैसे गए? किसमें? वो सब मिली भगत थी। लो यार, फिर यार मजे की बात से हट जाओ। पाकिस्तान, सुना मजे की बात, पाकिस्तान भी इंडिया के आगे हाथ जोड़ता है, मिली भगत करके इन लोगों को उल्लू बना जाता है। पाकिस्तान मतलब हमारा बच्चा था, बच्चा है, बच्चा रहेगा। मिली भगत हमारे साथ कर रहा था, बोलते हैं इसी बात पे भारत माता की। जब अरे रुको जब एक सेकंड बोलने दो यार। जब कश्मीर में मान लो इतना, सुनो एक मिनट, अगर मिली भगत नहीं है, कश्मीर में सब कुछ है, तो सीमा पे से 300 किलो आरडीएक्स से आया था। यार तुम अभिनंदन की बात करो, पहले आरडीएक्स बताओ, फिर मैं मिली भगत का जवाब दूंगा। फिर मैं मिली भगत का जवाब झूठ थोड़े बोलने देंगे हम आपको। सच्चाई है। आप कह रहे अभिनंदन भारत में पड़ा? अरे मैं नहीं, देखिए इन्होंने यहाँ पर आप भी नहीं दबा बोल सकते। के दबाओ मत, आप भी मैं नहीं दबा सच्चाई सकते। बताऊंगा ना। आप झूठ बोलोगे? नहीं, सच्चाई आप झूठ नहीं सुनेंगे। आप इधर लाओ ना। नहीं लाएंगे, झूठ नहीं। अरे जाओ यार, तुम्हें यार अभिनंदन को मैं सच्चाई निकाल के- भैया देखिए, अभिनंदन भारत में गिरा कि पाकिस्तान में? जवाब दूंगा, जवाब हुआ है पाकिस्तान में। हमारी फौज, हमारी सेना सीमा पे है। हम सबकी फैन एक है। अरे मैं एक ही बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ, बात तो सुनो, बात तो सुनो पहले। बोलिए ना, आपके मुंह के सामने। 40 किलोमीटर दूर वहाँ से सीमा है जहाँ पे आरडीएक्स ये आई थी और पुलवामा हमला हुआ था। आप की बात कर रहा हूँ यार। मैं उसी का जवाब इसी बात से दूंगा। भाई पहले भैया मेरा सवाल ये, अभिनंदन कहाँ उतरे थे? मैं ये कह रहा हूँ पहले लॉजिक तो समझो। मैं उसी हम बात लॉजिक नहीं जानते, हम फैक्ट जानते हैं। साइड में सुनो सुनो भाई, इधर आओ। अरे देखो भाई, कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, ये भी था कांग्रेस का चमचा, इसलिए चाटता गया जहाँ तक नाला गया। अब सुनो, सुनिए भैया, अगर ये कह रहे हैं, एक मिनट, अगर ये कहते हैं कि जो ये पुलवामा हमला हुआ ये मिली भगत थी, तो जितने तुमने करवाए वो तो फिर तो सहानुभूति से करवाए होंगे। भैया देखिए, कांग्रेस के राज में? ये भाई साहब जो अभी आए थे, ये आए थे कश्मीर, जानते हैं ये 40 किलोमीटर दूर वहां से रहते हैं, और ये स्वीकार करते हैं कि जहां पर जो भी षड्यंत्र रचा गया वो सब भारत था। ये स्वीकार करते हैं कि पूरा का पूरा कश्मीर भारत है और ये अखंड भारत की परिकल्पना है। ये इन्होंने स्वीकार किया। विषय नहीं, वो गलत तथ्य रख रहे थे, वो गलत बात कह रहे थे कि वो भारत में उतरे थे, वो भारत का वो था। नहीं, वो पता क्यों, वो मुझे ये लग रहा है। अरे सुनो, सच्चा आदमी जो अरे जैनी बंदा है, अभिनंदन जो है वो एक जैनी बंदा है। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है, यहाँ पर देवादेव आदिनाथ विराजमान है, और आप ये कह रहे हो कि वो भारत में गिरा और जाके पाकिस्तान में मिल गया। ये कह रहा हूँ जैन है, इसको सामान्य अभिनंदन जैन है, मैं जैन हूँ। इसको सामान्य ज्ञान नहीं कहते, इसको कहते जर्मन शेफर्ड का ज्ञान, वही लेके आया था।